नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पड़ताल में। आपको कभी भी हर कहीं आसानी से मिलने वाला पानी अब वैसा नहीं रहा। वक्त के साथ बदल गई है इसकी तस्वीर, इसकी अहमियत और इसको लेकर मची हुई मारामारी। साफ कहें तो जिंदगी की अहमियत बताने वाला पानी अब परेशानी बन गया है। IND 24 ने की है पानी को लेकर एक पड़ताल। छतरपुर से लेकर अलीराजपुर तक, बैतूल से लेकर आगर तक हमने पानी की भयावहता की ऐसी तस्वीरें देखी जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। कई मर्तबा तो हमें इन तस्वीरों और हालातों पर रोना भी आया, मगर अब हम थोड़ा ठिठके, संभले और फिर लेकर आए हैं आपके इलाके की दिल दहलाने वाली एक हकीकत। जी हां, पानी की भयावहता सबसे ज्यादा भयानक देखी गई। पड़ताल की सबसे पहली तस्वीर सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड की, जहां पीने के पानी का संकट इस कदर गहरा रहा है कि यहां लोगों की जिंदगी बूंद बूंद पानी तक सिमट कर रह गई है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के उन आदिवासी गांव की जहां पीने के पानी का आलम यह है कि लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कंठ तर करने को मजबूर हैं। यकीन नहीं होता तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसमें पानी के लिए पग पग मौत का सफर तय करने के लिए मजबूर हैं आदिवासी। छतरपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा ये आदिवासी गांव पठापुर। इस गांव को सूखे ने इस कदर आगोश में लिया है कि यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नजर नहीं आता और लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। जी हाँ, यहाँ पर आदिवासी परिवार पहाड़ों की चट्टानों और पेड़ों की जड़ों से रिसने वाले एक एक बूंद पानी को भरकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक घंटों लाइन में लगकर एक एक बूंद पानी को अपने बर्तनों में सहेज कर दुर्गम रास्ता तय करती हैं। पहाड़ से पानी निकला थे, पत्थरन से जड़न से पानी आ रही है, सो हम के बहुत सब पानी की परेशानी है, पानी की परेशानी से कि लिए इसको पानी को तो व्यवस्था करने या कुछ ढोर बछेरू हम मना खन के पानी नहीं मिला पीवे, हमें ढोरन के कहाँ धारू है। तो जी तो सोचो कि सरकार हमें जब मदद तो लगावे कछु के अरे पानी ऊपर कर सकते, जो कर सके हमार बिल्कुल नहीं था। हम तो 3-3 किलोमीटर से पानी खे आ रहा है, पहाड़ चढ़ खे आ रहा है, चढ़ उतर खे आ रहा है। हम दिन भर पानी ढोते, हम और घर रह नहीं पाते। दिन भर 8 बजे के या 12 बजे जाए हम पानी भर खे। इतने तो जी आपसे पता है पानी की समस्या बहुत गड़बड़ है। और देखो आदमी जो है ना, आदमी भी मान लो 24 घंटा में 1-2 बार उनको पानी अपनी जुगाड़ फिटना है महस कर करके, और अपन पिया वो बाल बच्चन का पिया। मवेशन की कोई चर्चा नहीं है, क्या करें अब। अगर मवेशन का दे रहे तो बच्चे भूखन मर रहे, और अगर बच्चन को दे रहे तो मम्मी से भूखन प्यासन मर रही। जहाँ स्थिति कुआं में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है, ताल तलैये जितने हैं सब सूख गए। तो बोलो अब क्या करे, शासन कोई हमारा कोई जुगाड़ फिट नहीं करती, नहीं तो तलवा खुदा सकती। एक एक बूंद रिस रहे पानी को भरने के लिए यहाँ की महिलाएं मौत का सफर तय करती हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी ले जाते समय यदि इनका एक कदम भी चूक गया तो क्या होगा। लेकिन पानी की सुविधा मुहैया करने का जिम्मा संभाले अधिकारी और विधायक यहाँ की समस्या को पुश्तैनी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे हैं जो आपने नाम लिया, पठा और तैयमार और अन्य कई गाँव ऊंचाई पे बसे हुए और पहाड़ी होने के कारण वहाँ पर जल स्तर हैंडपम्प सफल नहीं होते। विज्ञावर और बक्सवा की एक संयुक्त कार्य योजना पूरी बन के स्वीकृत हो गई है, जिसके अंतर्गत दमोह जिले के डैम से पानी ला करके प्रत्येक गांव में नल का पानी मतलब टेप पाटा हर घर में लगाकर पानी पहुंचाया जाएगा। एक कंपोजिट प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। एकदम पहाड़ पर स्थित एक गांव है किशनगढ़ का, जो जंगली एरिया है, पन्ना टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व का पीछे का हिस्सा है। वहाँ पे ये स्थिति है कि पानी नहीं है। वास्तव में पाठापुर गांव जो है वो पहाड़ की टीक पे बसा हुआ गांव है और ऊपर तो पानी का कोई स्रोत है ही नहीं। नीचे अपन ने जो व्यवस्था की थी कि एक बोर करा के ऊपर तक पानी पहुँचाने का इंतजाम किया था, लेकिन वर्तमान में सूखे की स्थिति के कारण वहाँ पानी नहीं है। दूसरी एक समस्या वहाँ थी कि वहाँ कोई पहुँच मार्ग नहीं है, लेकिन इस बार फॉरेस्ट की अनुमति के साथ वहाँ रास्ता स्वीकृत हुआ है। बहुत जल्द वहाँ रास्ता बन जाएगा।
प्रशासन की बेरुखी के चलते सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पठापुर गांव के लिए अब पानी की कमी एक श्राप बन गई है। एक ऐसा श्राप जिससे उबरने की ना तो दूर दूर तक कोई संभावना नजर आ रही है और ना ही जिम्मेदार इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। IND 24 के लिए छतरपुर से मनोज सोनी की। तो ये तस्वीर थी पठापुर की और अब आपको ले चलते हैं अलीराजपुर, जहां ग्रामीण इलाकों में IND 24 ने कैमरे में कैद की पानी के संघर्ष की वो तस्वीरें आपको थोड़ा विचलित कर सकती है। तस्वीर जिले में ग्रामीण इलाकों में मौजूद भीषण जल संकट की स्थिति को बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। ये तस्वीरें उन सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए भी काफी हैं जिसमें कहा जाता है कि इलाके में जल संकट है ही नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों के ये लोग पीने के पानी के लिए इन हैंडपंपों पर आश्रित हैं, लेकिन हैंडपंप या तो सूख गए हैं या फिर जिम्मेदार विभाग की लापरवाही का शिकार है। इन दोनों गांवों में कुल 48 हैंडपंप हैं, लेकिन सिर्फ 8 हैंडपंप ही पानी दे पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए जिम्मेदारों को गांव के लोगों ने कई बार बताया और उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी भी है। उनका कहना है कि जल्दी गांव में पानी की किल्लत को दूर किया जा रहा है। वहां मौजूद ग्रामीण ने बताया कि पानी भरने के लिए महिलाएं, पुरुष और बच्चे दूर दूर से आकर यहां घंटों अपने नंबर आने का इंतजार करते हैं। साथ ही पानी को लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी बन गई। इसीलिए अब डंडा लेकर चौकीदार यहाँ रहता है ताकि ग्रामीण आपस में न लड़े। पानी भरने में लाइन लग रहा है, घबराता है तो मैं डीवा लेके चौकीदारी उधर खड़ा रहता है तो झगड़ा निकलता है। वहीं जिले में जल संकट को लेकर स्थानीय सांसद कांतिलाल भूरिया का कहना है कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। सांसद भूरिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा के राज में कांग्रेस की पुरानी योजनाएं जो जनहितैषी थी सभी को बंद किया जा रहा है और सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। और उस योजना का भी उन्होंने पैसा खा गए और थोड़े थोड़े खर्चे खोज दिए। अगर जो मापदंड था उनको मैंने घेरा बनाया, उसका मेड़ बंधान कर रहे हैं, उसकी बुराई करके अगर तो पानी रुकता, मगर उन्होंने पूरी तरह से कागज के ऊपर कई जगह में उन्होंने वाटरशेड की योजना चला दी और कई जगह खर्चे थोड़े थोड़े खोज के पानी कहाँ रुके हैं। ये सारी जो कार्य योजना है कांग्रेस सरकार की सिर्फ वाटरशेड की योजना पर, उस वाटरशेड को उन्होंने दरकिनार रख दिया और कांग्रेस सरकार की सारी योजना वो बंद कर रहे हैं और वन माफी योजना चालू कर रहे हैं। वो लूट खाने की योजना उनकी चालू कर दी, पर जो जमीन पे चलने वाली योजना कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो पूरी बंद कर दी उन्होंने। तो ये सारे लोगों को परेशान करने का तरीका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान है। शहरी क्षेत्रों में 8-7 दिन 8 दिन से पानी मिल रहा है, इस तरह से नाटक हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा। गांव की तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि जिम्मेदारों ने यहां के हालातों को लेकर क्या किया है, पर जिम्मेदार अब भी आश्वासन का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। सवाल ये है कि पानी के लिए तरसते इन ग्रामीणों की प्यास आखिर कब बुझेगी, जिनको पानी के लिए हर रोज एक जंग लड़नी पड़ती है। और अब आपको धार ले चलेंगे। अगर बात की जाए प्रदेश में बढ़ती गर्मी और जल संकट से, धार भी अछूता नहीं है। यहाँ भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में पानी के लिए तरसते धार जिले के गांव के हालात देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पानी के लिए आदिवासी ग्रामीण कई किलोमीटर तक चलने के बाद गहरी खाई में उतरकर एक स्याह अंधेरी गुफा में बने कुंड से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। देखिए इनके हालात। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोगों के हालात शायद ही आपने कभी देखे होंगे। जिले में भी कई जगह लातूर जैसी भयावह स्थिति है। मांडू नगर पंचायत के झाबरी गांव में भी जल संकट का ये दृश्य भयावह है। यहाँ रहने वाले करीब 200 परिवार के लोग जान हथेली पर लेकर पानी के लिए पहाड़ से उतरते हैं। घने जंगल में एक छोटी छोटी पगडंडी से ये लोग तलहटी में स्थित एक गुफा में दाखिल होते हैं। गुफा में 10 फीट तक फैले स्याह अंधेरे को चीरकर प्राकृतिक कुंड तक पहुंचते हैं। पहाड़ से बूंद बूंद रिसकर कुंड में जमा होने वाला पानी झाबरी गांव के करड़ीपुरा वासियों के सूखे कंठों को तर करने का एकमात्र जरिया है। तड़के 3 से सुबह 10 बजे तक लोग बारी बारी से छोटी कटोरी से पानी लेते हैं।
कुंड में पानी खत्म होने पर कुंड में दोबारा उतना ही पानी जमा होने के लिए 17 से 18 घंटे का लंबा इंतजार शुरू हो जाता है। इस सब के बावजूद गंदा पानी नसीब होता है। यहाँ एक बाल्टी पानी के लिए घंटों का संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में कई बार पानी की तलाश में भटकते जंगली जानवरों के सामने आने का खतरा अलग बना रहता है। यहाँ कई बार हादसे भी हो चुके हैं। सूचना के बाद भी अधिकारियों ने इस मामले में सुध पानी का बहुत संकट कर रहे हैं। हम संकट करती रहे कि पहाड़ में उतरा जंगल में, यहाँ तो हमारी जिंदगी नहीं रही यहीं से हाँ। ये कोई जंगली जानवरों का डर रहता है यहाँ पे? डर है, जंगली जानवर यहाँ आते रहते आवत, यहाँ दन्ना ही पड़े रहे हम 2 किलोमीटर नहीं। कोई नहीं बताया है कि कहीं कहीं नेता है जी बना, कोई नहीं बताया। बताया हाँ अपने सबको बताया। तो कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। सुना आपने, ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह पानी भरते उनकी पीढ़ियां निकल गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। जब मीडिया के द्वारा ये बात सामने आई तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन जागा। अब हमेशा की तरह बंदोबस्त कर टैंकर से जल प्रदाय करने की बात कही जा रही है। यहाँ परेशानी ऐसी है कि हर साल की परेशानी है और बस 2-3 महीने ऐसी परेशानी आती है कि बहुत ही खतरनाक रास्ता भी है और टिपकिया करके एक अंदर खाई बनी हुई है। वहाँ पे मतलब शिवलिंग भी है, पहले पुराने लोग उनकी है और वहाँ से पानी लेके खतरनाक रास्ते से चढ़ के आते हैं। ये तो अब देखो कुदरती है, ऊपर वाले की देन है। बस ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर टपकने के बाद इकट्ठा होने के बाद ये 1-2 मटके भर के लाते हैं। नहीं घटना तो बहुत से हुई थी, जैसे शेर पे आते हैं। कलेक्टर साहब से बात भी हो गई थी, आए थे कलेक्टर साहब पे, देख के गए थे। उसके बाद तो कहीं भी नहीं बोले हो जाएगी व्यवस्था। बस कि अब टैंकर और टंकी लगवाई है, व्यवस्था सुधर जाए। गर्मी का सीजन है, पानी की समस्या तो है, लेकिन नगर पंचायत और हम लोगों ने मिलके टैंकर की परिवहन की व्यवस्था कर रखी है, चल रहा है पानी। टंकी कम पड़ रही थी, टंकी बुलाई, टैंकर की और व्यवस्था कर रही है। और पानी के लिए भी हम नीचे बांदीपुरा हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पर्याप्त पानी मिले। ये हम लोगों को भी सूचना मिली थी कि झाबरी गांव में पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग भी अपनी टीम के साथ नगर पालिका के भी अधिकारी, हमारे पीएचई के भी अधिकारी हैं, सब लोग हम कलेक्टर साहब के निर्देश के पश्चात में यहाँ पर आए थे देखने। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति हम लोगों ने देखी है, वहाँ पर बेसिकली जो जल स्रोत है, चूँकि पूरे मांडव क्षेत्र में पानी का जो गर्मी के समय में दिक्कत रहती है, झाबरी क्षेत्र में जो कुएँ वगैरह है वो भी उसमें काफ़ी जल्दी उसमें सूख जाते हैं। गर्मी के दिनों में भी यहाँ पे परेशानी रहती है और जो परिवहन के थ्रू यहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। उसके लिए नगर पालिका ने यहाँ पर जो पानी के टैंक है वो भी एस्टेब्लिश किया है। भरोसा एक बार फिर दिया, मगर सबसे बड़ा सवाल इस बात का कि आखिर कब तक ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरसते रहेंगे। ग्रामीणों की पीढ़ियां बीत गई पर समस्या जस की तस है। एक बार फिर प्रशासन ने दावे किए। अब देखना होगा प्रशासन कुछ स्थायी हल जुटा पाता है या जल संकट से ग्रामीणों को कब तक निजात मिल पाती है। IND 24 के लिए धार से अविनाश शर्मा की। तो पथरीला रास्ता, गर्मी, बेचैनी और प्यास, इन सब से मजबूर हैं यहाँ के ग्रामीण। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको भी सोचने के लिए मजबूर जरूर कर रही होंगी। बात करते हैं अब आगे। यहाँ पूरे प्रदेश में इन दिनों जैसे जल संकट गहराने लगा है, लेकिन यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहां समस्या आज नहीं बल्कि 25 सालों से बरकरार है, जिसके कारण ग्रामीणों की शादी भी नहीं हो रही। आइए दिखाते। कुएं से पानी निकालती ये महिलाएं, रस्सी से बाल्टी को खींचते ये मासूम और सूरज के तीखे तेवरों के बीच सिर पर पानी ढोने के लिए मजबूर ये महिलाएं। ये तस्वीरें हैं हमारे गांव की। जी हां, आगर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है देवली गांव। करीब 1600 की जनसंख्या वाले इस गांव की समस्या के बारे में जो भी सुनता है वो हैरत में पड़ जाता है। देवली गांव में लोग तो सैकड़ों रहते हैं, लेकिन पूरे गांव में पानी का घोर संकट है। साल में केवल बारिश का मौसम होता है जब इस गांव के ग्रामीणों को भरपूर पानी नसीब होता है, लेकिन बाकी के 8 महीने यहाँ पानी का घोर संकट देखने को मिलता है। कितनी दूर से पानी लाओ? हमारे 5 किलोमीटर से लाओ। 5 किलोमीटर से रोज पानी लाओ? हाँ, रोज लाओ। तो कैसे पानी ले रहे हो वहाँ से? माता पर किनावा घड़ा। अच्छा, और यहाँ गांव में कहीं सुविधा नहीं है आपके? हाँ हाँ, कोई भी नहीं सुनता है, कोई सुने ही को नहीं तो बात हुआ। तो कब से समस्या आपको गांव में?
हमारे गांव में गणा दन की है, बुढ़ी भैया लोग हैं लेने पर तो भी कने नहीं सुनी अभी तक। ग्रामीणों के पलायन को रोकने के लिए गांव को डिजिटल किया जा रहा है। योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए ग्रामोदय से भारतोदय सरीखी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन देवली के ग्रामीण 25 साल पुराने संकट के कारण पलायन करने लगे हैं। गांव के लोगों की माने तो कई सालों से पानी का ये संकट गांव में कुंडली जमाए बैठा है, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके कारण फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। इसके साथ ही गांव के युवकों से कोई विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। ये साहब 25-30 साल हो गए यहाँ पानी की बहुत भारी समस्या है हमारे गांव के अंदर। हम ऐसे हर साल आवेदन देते हैं, सरकार को एड्रेस लिख के देते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई सरकार भी नहीं करते है, कोई भी नहीं सुनवाई करते है। तो पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है आपको? यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूर से औरतों पानी लाती है, बापड़ी बड़ी परेशान होगी। ये प्रभाव पड़ा साहब हमारे गाँव में, मतलब कोई रिश्ता करने नहीं चाहते है लोग। 5-25 बच्चे कुंवारे रह गए यहाँ, मतलब पानी की समस्या के लिए। उस गाँव में पानी नहीं है तो अपन उस गाँव में लड़की मत दो अपन, तो इसलिए हमारे यहाँ बच्चे बहुत कुंवारे रह गए। पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा समय समय पर कई आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अधिकारियों के द्वारा चुनाव खत्म होने के बाद समस्या का समाधान करने की बात की गई थी, लेकिन समाधान नहीं किया गया। सर यहाँ पे 1640 आबादी है ग्राम के हमारे देवली पिपलोन की। ये पिछले करीबन 25-30 सालों से लगातार समस्या बनी हुई है इस गांव के अंदर। सर हमने पिछले लोकसभा में वोट का बहिष्कार भी करा था। उसी टाइम पे कलेक्टर महोदय आए थे यहाँ पे और हमें आश्वासन दिया था कि हम हमारी आचार संहिता खत्म हो जाए उसके बाद से गाँव में पानी की व्यवस्था करवा देंगे। लेकिन उस आश्वासन के बाद आज तक ना तो कोई अधिकारी आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया, किसी ने हमारी नहीं सुनी और ना पानी की समस्या को कोई ठोस कदम उठाया। पीएच विभाग और कलेक्टर साहब को भी लगातार आवेदन दिए, समस्या की गुहार लगाई, लेकिन कोई प्रशासन ने हमारी किसी ने नहीं सुनी। यही हमारी मांग है कि हमारे गाँव में पानी की समस्या का जो है उसका तुरंत समस्या का निदान किया जाए और पानी की समस्या किया जाए। देवली में पानी के घोर संकट के कारण गांव के महिला, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी साइकिलों पर पानी की केन रखकर कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। देवली की समस्या को लेकर जब पीएचई विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई, तो गांव की जमीन में पानी नहीं होने की बात वो करते नजर आए। समस्या का कारण ये है कि ग्राम पंचायत सिरपुर अंतर्गत ग्राम देवली में विभाग के 5 हैंडपंप स्थापित हैं। चूँकि ग्राम के समस्त हैंडपंप जो हैं जल स्तर से बंद है और इस देवली पिपलोन ग्राम में विभाग द्वारा कई बार नलकूप खनन किए गए हैं, लेकिन वो सारे ही असफल रहते हैं। उसकी जितनी भी परिधि है लगभग उसके 1.5 से 2 किलोमीटर ग्राम के बाहर ही जल उपलब्ध हो पाता है। हमारी जो योजना है ग्राम देवली पिपलोन की योजना भी विभाग द्वारा बनाई गई है, जिसमें ग्रामीणों ने जन सहयोग किया है। 1% राशि उनसे प्राप्त की गई है। वो योजना भी ग्राम के बाहर स्थित एक कूप जो है वो नलकूप पे ही आधारित है। ग्राम के अंदर लगभग 1 किलोमीटर पेरीफेरी के अंदर कहीं भी जल स्रोत जो है वो उपलब्ध ही नहीं है। तो देखा आपने किस तरह अधिकारी पानी नहीं होने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में देवली की महिलाएं अपने सिर पर पानी से भरी गागरों का वजन ढोकर कई किलोमीटर दूर का सफर तय कर रही हैं। अब देखना होगा इस समस्या से ग्रामीणों को कब तक निजात मिल पाती है। IND 24 के लिए आगर से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट। तो गर्मी में बन रहे इन हालातों से बैतूल भी अछूता नहीं रहा। ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आलम यह है कि यहाँ जानवर और इंसान एक ही घाट पर पानी पीने के लिए मजबूर है। बावजूद इसके प्रशासन इस समस्या पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। बैतूल के पड़ताल में देखिए रामराज एक घाट पर जहां पानी पीते जानवर और इंसान आपको एक साथ दिख जाएंगे। चिलचिलाती धूप, पथरीले रास्ते, सूखता गला और उस पर पानी की तलाश करती आंखें। ये तस्वीर बैतूल के ग्रामीण इलाकों में भयावह होती पानी की किल्लत को बयां करने के लिए काफी है। बैतूल के दूरस्थ अंदरूनी इलाकों में पानी की उपलब्धता आज भी हमारे संसाधनों को मुंह चिढ़ा रही है। हालत ये है कि गृहिणियों को झुलसा देने वाली गर्मी में 2 किलोमीटर दूर से कई पहाड़ियां तय करने के बाद प्यास बुझाने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज भी नदियों के किनारे रेत में गड्ढे खोदकर ग्रामीण महिलाएं पीने का पानी जुटा रही हैं। 2 किलोमीटर दूरी से पानी लाते हैं
और परेशानी तो यह है कि हमको पहाड़ी चढ़ना पड़ता है और वहीं पे गैया ढोर बैल पानी पीते हैं और उसी को गंदा पानी को हमको पीना पड़ता है। हाँ, 2 किलोमीटर दूरी पहाड़ी चढ़ना पड़ता है। तो देखा आपने किस तरह बेबस और मजबूर हैं यहाँ के रहवासी। ये तस्वीर बैतूल के आठनेर विकास खंड के सलाई ढाना गांव की है, जहां जानवर और इंसान एक ही घाट पर पानी पीने को मजबूर बने हुए हैं। दरअसल 60 घरों की आबादी वाला ये गांव सालों से पेयजल संकट से दो चार हो रहा है। पानी के लिए पंचायत ने गांव से 2 किलोमीटर दूर बोर तो करा दिया, लेकिन उसमें पानी की मोटर और पाइपलाइन डालने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि महिलाएं 2 किलोमीटर दूर नदी के पोखरों से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीण उसी पानी को पीते हैं जहां उनके मवेशियों को भी पानी पिलाया जाता है। नदी के किनारे गड्ढा खोदकर भी पानी जुटाया जाता है, लेकिन एक बर्तन भी आधा घंटे में भरना मुश्किल होता है। उस पर पानी की खराबी ग्रामीण बच्चों को बीमार कर रही है। हाँ सर, हमारे गांव में ये दिक्कत है सर, पानी की मतलब पहाड़ियाँ 2 किलोमीटर दूरी पर हमें पानी लाने जाना पड़ता है सर। वो भी सर बाढ़ आता है, जो गंदा पानी उसी को ही पीना पड़ता है और फिर बैलडोर वगैरह सब वही पानी पीते हैं और वही पानी का यूज़ हम पीने के लिए भी करते हैं सर। मतलब जैसे कि जो गंदा पानी रहता है वही सर, मतलब वो साफ पानी नहीं है, जो गंदा पानी रहता है उसी को ही पीना पड़ता है। उसी की वजह से बच्चों को बीमारियाँ फैलती है। ये तो रही जल संकट की तस्वीरें, लेकिन अब बैतूल की इस भीषण पानी की किल्लत को आंकड़ों के जरिए समझिए। सितंबर 2012 में जहां भूजल स्तर 14 मीटर था, 2016 में 9 मीटर गिरकर 33 मीटर पहुंच गया। इनमें जिले के मुल्ताई, आठनेर, भैंसदेही और पट्टन ब्लॉक में हालात ज्यादा खराब हैं। जिले में 181 हैंडपंप बंद पड़े हैं और करीब 11,000 हैंडपंप गिरते जल स्तर की वजह से दम तोड़ रहे हैं। 444 में से 23 नल जल योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। साथ ही अन्य जल स्रोत भी लगातार सूख रहे हैं। इधर प्रशासन भी खुद मान रहा है कि ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है, लेकिन सब कुछ जानते समझते वो पहले से तैयारी में क्यों नहीं जुटे, इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सभी जगह हैंडपंप वर्तमान में चालू है। उनको एक SMS सिस्टम भी दिया है हमने, वो SMS कर सकते हैं यदि जल्दी खराब हो जाता है तो। गर्मी में सही है कि वाटर टेबल खाली नीचे जाता है तो बार बार खराब होते हैं हैंडपंप, लेकिन हमने 2 ऑप्शन में तय किया। वाटर सप्लाई स्कीम, समस्त वाटर सप्लाई स्कीम चालू किया हमने। एक तो 75 बंद थी, उसमें से 65 चालू की और अभी तवा काटी भी चालू हो गई है। दूसरा, पंच परमेश्वर की राशि हमने इसी के लिए आरक्षित की है। तो किसी को हैंडपंप खोदना है, सरपंच सचिव को, तो तत्काल TS भी मिलेगी और हैंडपंप भी खोदा जाएगा। तो इसीलिए किसी को रोक नहीं है। हालांकि खेती में सिंचाई से पानी के बेतहाशा दोहन की वजह से जल स्तर तेजी से गिरा है। प्रशासन पिछले 10 सालों से जिले के लिए सूखा राहत पैकेज की मांग करता रहा है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब देखना ये होगा कि बैतूल की ये प्यास कैसे बुझती है। IND 24 के लिए बैतूल से विक्रम सिंह उइके की रिपोर्ट। इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद तो देखा आपने कि किस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। पानी की एक बूंद के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है और जिन महकमों के अफसरों पर इसकी जिम्मेदारी है वो चैन की नींद ले रहे हैं। लेकिन इस भयावह स्थिति से निजात पाना जितना जरूरी है कि यहाँ तक पानी पहुंचे, उतना ही जरूरी है कि हम भी पानी बचाएं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24।